Hi student, welcome to online class of New Vivekanand Convent Higher Secondary School. Today we have learned class 9th science and name of the chapter is force, law of motion. First we define what is force. Force क्या होते? Force is the push or pull on an object. Force क्या होते? पुश करना और पुल करना दोनों को मिला कोई किसी को भी हम लोग फोर्स बोल सकते हैं. पुश करना किसी चीज़ को और खींचना, पुश करना और पुल करना दोनों को क्या बोलते हैं एक्चुअल में? फोर्स बोलते हैं. उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन फोर्स का क्या होते हैं? इट इज द डिफाइन एज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट कॉजेज द चेंज इन वेलोसिटी. कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है उसको पुश और पुल करना जिसके कारण से उसका वेलोसिटी चेंज हो उसको क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं. जैसे ओपन और क्लोज द डोर, जैसे आप लोग दरवाजा जब बंद करते हैं खोलते हैं तब क्या होते हैं? पुश करते हैं और पुल करते हैं, वो क्या हो गया? एक फोर्स हो गया. ठीक है, मतलब इफेक्ट क्या होते हैं फोर्स का, क्या क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स. फर्स्ट इफेक्ट होता है बोले फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको हम लोग मूव कर सकते हैं. जैसे एक फुटबॉल है, उसको जब किक करते तब क्या होता है? स्टेशनरी था, रेस्ट था, उसको हम लोग मूव कर सकते हैं. क्या करके? किक करके, आई मीन फोर्स देकर. फोर्स देके हम लोग कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को भी हम लोग रोक सकते हैं. जैसे फुटबॉल आ रहा था स्पीड में, उसको हम लोग पैर से रोक सकते हैं फोर्स देके. ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? मूविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट भी कर सकते हैं फोर्स देकर. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. क्या हो सकते हैं? जैसे फुटबॉल इधर आ रहा है, यहाँ से इधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है. अगर हम लोग किक करूँगा इस डायरेक्शन में तो क्या होगा? फुटबॉल इधर जाएगा, मतलब उसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया. फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकते हैं? शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं. कैसे? जैसे एक तो स्प्रिंग है, एक तो स्प्रिंग है, अगर इसको यहाँ पे पकड़ के मैं खींचूं, फोर्स दूं तो क्या होगा? स्प्रिंग का ऐसा टाइप हो जाते हैं, उसका शेप साइज क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकते हैं? कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड को हम लोग चेंज कर सकते हैं. कैसे? जैसे मान के चलो फुटबॉल धीरे से इधर इस तरफ आ रहा था, मैं क्या किया हूँ? इधर और जोर से किक किया हूँ तो फुटबॉल क्या होगा? और तेज से एकदम स्पीड क्या होगा उसका? बढ़ जाएगा. मतलब फोर्स देके क्या कर रहा हूँ हम लोग? उसका स्पीड को चेंज कर दे रहा हूँ. नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स का टाइप बोले दो टाइप फोर्स होता है, एक तो होते अनबैलेंस्ड फोर्स और एक होते बैलेंस्ड फोर्स. टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स टू टाइप होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस फोर्स क्या होते हैं? बोले इज द इफ द रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो. अगर रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स बोलते हैं. कैसे? जैसे मान के चलो ये ऑब्जेक्ट इधर और इधर दोनों तरफ हम लोग फोर्स दे रहे हैं. अगर इधर 50 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ, अगर इधर भी 50 न्यूटन अगर फोर्स दूंगा तो उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स देंगे बोलेंगे. क्यों? रिजल्टेंट फोर्स इसका क्या हो गया? रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं? मतलब डिफरेंस ऑफ फोर्स. मतलब ये जो फोर्स इधर दे रहा हूँ ना, इधर दे रहा हूँ, दोनों का डिफरेंस है. अब बड़े से छोटा को माइनस करूँगा. यहाँ पे क्या दोनों सेम है? किसी को भी ले लो, 50 माइनस 50 इक्वल्स टू 0. अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 आता है तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं. नेक्स्ट आते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा? अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा, क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा. रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? अगर ग्रेटर देन 0 होता है उसको अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं. क्या होता है अनबैलेंस फोर्स? अगर मान के चलो इस ऑब्जेक्ट है, इधर 150 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ, इधर 50 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया? 150 माइनस 50 इक्वल्स टू 100 न्यूटन. ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे?
अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। अब आते हैं फोर्स का यूनिट क्या होते हैं, फोर्स को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्स को मैं फिर से एक बार डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फोर्स क्या था, फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद मास। क्या है, उसका मास है, दैट कॉजेज द चेंज इन वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे फोर्स जब टर्म से हम लोग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फोर्स को एफ से डिनोट किया, दो चीज आ रहे हैं, मास एंड चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मास एम, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टी, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या हो गया, एफ इक्वल्स टू एम इंटू, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। अब इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, ऐसा यूनिट, मास का ऐसा यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम, केजी, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया इसका यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड न्यूटन। इसको क्या बोलते हैं, इसका और एक नाम होता है न्यूटन, एन से सिंबल होते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, न्यूटन का एन। अब आता है नेक्स्ट, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। हम लोग क्या था टॉपिक में था, हेडिंग था हम लोग को चैप्टर का, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये फोर्स हो गया। अब आते हैं लॉ ऑफ मोशन। तीन ठो लॉ ऑफ मोशन था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पहले एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक्सप्लेन करते हैं। पहले डेफिनेशन क्या होते हैं, मतलब उसका लॉ क्या था, एक्चुअल स्टेटमेंट क्या था लॉ का। बोले एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। एंड एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट इन मोशन, कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, विल कंटिन्यू इन मोशन अलॉन्ग विथ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर जो ऑब्जेक्ट मोशन में हो वो क्या होगा, मोशन में रहेगा, अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट टू चेंज इट स्टेट। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहा हूँ उसका स्टेट चेंज करने में, तो क्या होगा, रेस्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा और जो मोशन में है वो मोशन में ही चलते रहेगा, जब तक हम लोग बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहा हूँ। ये क्या था हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट। जैसे एक तो फुटबॉल है, उसको जब तक मैं किक नहीं करूँगा तब तक क्या होगा, वो वहीं पे रहेगा। जब तक इसको मैं फोर्स नहीं दूंगा तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलेंगे। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से इनर्शिया भी आता है। इनर्शिया क्या होते हैं, इनर्शिया क्या होते हैं, इनर्शिया क्या होते हैं उसका डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। बोले टेंडेंसी ऑन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप क्या कोशिश करेगा, अपना पोजीशन को में रहने का कोशिश करते हैं। अगर उसको पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करेगा वो रेजिस्ट करते हैं। वो रेजिस्ट करने का प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोले अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहने का कोशिश करते। कोई अगर उसको पोजीशन को अगर चेंज करने की कोशिश करते वो क्या करते, रेजिस्ट करते। वो रेजिस्ट करने का प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते। देखो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसमें भी ऐसे ही बोला था, बस उसमें थोड़ा सा घुमा के बोला था, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो वो रेस्ट में रहेगा और मोशन में रहेगा तो मोशन में ही चलते रहेगा। लेकिन इनर्शिया में क्या बोल रहा हूँ, उसी बात को थोड़ा सा घुमा के बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, इनर्शिया में हर ऑब्जेक्ट क्या कोशिश करेगा, जो रेस्ट में है वो रेस्ट रहने का ही कोशिश करेगा और जो मोशन में है वो मोशन रहने का ही कोशिश करेगा। अगर कोई उसका स्टेट को चेंज करने जाएगा तो वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। बोले इनर्शिया क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनर्शिया ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय मास, मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मास के साथ इनर्शिया क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मास के साथ इनर्शिया क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
जिसका मास ज़्यादा होगा इनर्शिया भी क्या होगा उसका ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा ज़्यादा होगा। जैसे मैं एक तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक तो छोटा सा पत्थर है, एक तो बड़ा पत्थर है, किसका पोजीशन चेंज करना आसान होगा? छोटा वाला, क्योंकि इसका इनर्शिया कम है, कम रेजिस्ट करेगा, वो अपना पोजीशन चेंज होने में कम रेजिस्ट करेगा, आसानी से इसको हम लोग हटा सकते हैं। अब इसका इनर्शिया कम होगा, लेकिन बड़ा पत्थर का मास क्या है ज़्यादा है, तो इनर्शिया भी क्या होगा इसका ज़्यादा होगा, किसका बड़ा वाला पत्थर का। तो मास के ऊपर क्या हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इनर्शिया। इसीलिए देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, क्योंकि देखो एक दूसरे के साथ क्या रिलेटेड है, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मोमेंटम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ना और एक तो चीज हम लोग को मिलते हैं मोमेंटम। क्या होते हैं मोमेंटम? जैसे इनर्शिया हम लोग पढ़े अभी, अब होते हैं मोमेंटम। मोमेंटम इज द, मोमेंटम को पी से डिनोट कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं मोमेंटम बोलते हैं। मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट क्या होता है केजी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आते हैं मोमेंटम क्या क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पे इसको देख के पता चल रहा है मोमेंटम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर मास ज़्यादा होगा फिर भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा फिर भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। बोले मोमेंटम को किसे फिर से नोट किया थे, मोमेंटम इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द आइदर मास और वेलोसिटी। अगर मास को बढ़ाऊंगा फिर भी मोमेंटम बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा फिर भी मोमेंटम क्या होगा बढ़ेगा। बोले स्मॉल ऑब्जेक्ट मूविंग विद ग्रेट वेलोसिटी हैव हायर मोमेंटम। अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड में मूव करेगा तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे गन जब फायर करते हैं बुलेट, क्या होते हैं बुलेट का साइज क्या छोटा होता है, बट उसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है तो उसका वजह से उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? पहले लॉ को स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मुझे क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जैसे आई मीन फोर्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सेकेंड लॉ क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, फोर्स क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब देखो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कैसे ला रहे, मान के चलते इनिशियल वेलोसिटी, मान के चलते इनिशियल वेलोसिटी कोई ऑब्जेक्ट का होता है u, फाइनल वेलोसिटी सिटी v, मास क्या है, मास तो चेंज नहीं होता है, मास क्या है m मान के चलते। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या होता है, पहले चेंज इन मोमेंटम को निकालते हैं। क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, पहले चेंज इन मोमेंटम, पहले इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी u था, मास कितना m था, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा mu, फाइनल मोमेंटम mv, चेंज इन मोमेंटम होगा क्या होगा mv माइनस mu। अब देखो क्या था लॉ में हम लोग को, f इक्वल्स टू क्या था रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, नॉट चेंज इन मोमेंटम ना, यहाँ पे क्या था f प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। पहले चेंज इन मोमेंटम को लिखते हैं, क्या होगा mv माइनस mu, रेट बोला है मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम्स, तो mv माइनस mu बाई t। अब देखो यहाँ पे f प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे m कॉमन जाएगा, v माइनस u अपन t, तो f प्रोपोर्शनल टू
एम इंटू वी माइनस वी अपन टी को क्या एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनल है, इक्वल करने के लिए तो कांस्टेंट लगता है, तो एफ इक्वल्स टू के कांस्टेंट लगाते हैं एम इंटू ए। अगर हम लोग के को 1 मानेंगे, के इक्वल्स टू 1 मानेंगे तो क्या होगा, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये क्या हो गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इस लॉ से ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलेगा। देखो इस एक्सप्रेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन, फर्स्ट देखो बोले एक तो बड़ा सा बॉल है, एक तो 50, दो तो बॉल है सेम मास का, ये भी 5 kg है, ये भी 5 kg है। ओके, अब इसमें मैं 50 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ और इसमें 10 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ। इसमें 50 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ, इसमें 10 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ। ठीक है, बोले किस में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, किस में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा फोर्स दूंगा उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा। आई मीन क्या हो रहा है, फोर्स अगर मास सेम रहेगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन हो रहा है, फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। ये क्या होगा, जब मास सेम रहेगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अब देखते हैं, बोले एक ठो ट्रक है जिसमें 500 kg सामान है और एक ठो ट्रक है जिसमें 1000 kg सामान है। किसको खींचना आसान होगा, किसको खींचने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा, किसको खींचने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली 1000 kg में इसका मास ज़्यादा है, इसको खींचने के लिए हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगेगा। आई मीन क्या हो रहा है, फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, अब और एक चीज़ देखते हैं, मान के दो ठो ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम मास है, 5 kg है और ये भी कितना 5 kg है। इसमें मैं 50 न्यूटन फोर्स दिया हूँ, इसमें 10 न्यूटन फोर्स दिया हूँ। ठीक है, अब दोनों को यहाँ पे पहुँचना है, इस प्लेस पे पहुँचना है, कौन जल्दी पहुँचेगा, कौन जल्दी, किस में कम टाइम लगेगा, इसमें ऑब्वियसली कि ज़्यादा फोर्स दे रहा हूँ। आई मीन क्या हो रहा है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ज़्यादा फोर्स दूंगा तो क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। ओके, अब आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है इसका स्टेटमेंट, बोले इट स्टेट दैट इफ ए बॉडी एग्जैक्ट ए फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी, अगर कोई बॉडी, एक तो बॉडी है, कोई दूसरा बॉडी के ऊपर अगर फोर्स देता है, सेकेंड बॉडी के ऊपर फोर्स देता है, द सेकेंड बॉडी एग्जैक्ट ए फोर्स दैट इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड्स एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या करेगा, अगर ए बॉडी इसके ऊपर अगर फोर्स देते हैं, ये दूसरा बॉडी भी सेम फोर्स देगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स देगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग एक लाइन में ऐसे बोल सकते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ए इसके ऊपर एक्शन कर रहा है तो ए भी क्या है, इसके ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं, जो क्या है अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में, दोनों फोर्स इक्वल है, ये इसको जितना फोर्स दे रहा है ये भी उतना ही फोर्स दे रहा है, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स एग्जैक्ट बाय द फर्स्ट बॉडी इज कॉल्ड एक्शन, जो फर्स्ट बॉडी जितना दे रहा है फोर्स उसको एक्शन बोलेंगे, और दूसरा बॉडी जो फोर्स दे रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिएक्शन बोलेंगे। अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कुछ एप्लीकेशन जो हम लोग डेली लाइफ में बहुत जगह वालों को यूज होता है। कैसे, बोले हम लोग जो चलते हैं, एक्चुअली वॉकिंग करते हैं, उसमें फोर्स यूज होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेबल होता है। कैसे, बोले जब चलते हैं कोई भी, हम लोग क्या करते हैं, अर्थ
ये जो क्या ज़मीन में फोर्स देते हैं, सॉरी ज़मीन में फोर्स देते हैं, ये क्या करेंगे, एक्शन है, ये उल्टा रिएक्शन देते हैं जिसके कारण से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्या करते हैं, अगर फोर्स देंगे ज़मीन में, वो भी क्या करेगा, उल्टा रिएक्शन देगा, करेगा, फोर्स देगा, तो इसी कारण से हम लोग क्या आगे बढ़ जाते हैं। जैसे और एक तो एग्जाम्पल है, जो बोट होता है, बोट से हम लोग क्या करते हैं, जंप करते हैं। जो बोट होता है ना, उससे हम लोग कभी जंप करते हैं तो क्या होता है, बोट पीछे चल लेते हैं। कैसे होता है इसे, जैसे बोट है कोई एक ठो, ठीक है, इससे अगर जंप करेंगे हम लोग तो क्या होगा, बोट पीछे चल देते हैं। क्या होता है एक्चुअल में, अगर जंप करेंगे तो क्या होगा, फोर्स देंगे इसके ऊपर, फोर्स देंगे, जंप करना है मतलब क्या, दबा, इसको क्या फोर्स दे रहा हूँ तभी तो जंप कर पा रहा हूँ ना, तो इसके ऊपर एक्शन होगा, ये क्या करेगा, उल्टा रिएक्शन करेगा, जिसके कारण से हम लोग क्या आगे बढ़ जाते हैं। जंप करेंगे, ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ये पीछे चल देगा एक्शन की वजह से, लेकिन ये उल्टा रिएक्शन भी देगा जिसके कारण से हम लोग को आगे कर देते हैं। इसीलिए हम लोग जंप करके क्या होते हैं, बोर्ड से उतरते हैं ऐसे, ठीक है। और आते गन फायर होते हैं, जब गन फायर होता है क्या होता है, बुलेट, गन जब फायर होता है, बुलेट क्या है, जब निकालते क्या होता है, एक्शन है, ये भी क्या करेगा, उल्टा रिएक्शन देगा, जिसके कारण से क्या होता है, हम लोग को गन जहाँ पे छुआ के फायर करते हैं वहाँ पे क्या होता है, उल्टा रिएक्शन होते हैं, तो पीछे कर देते हैं हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट है स्विमिंग। स्विमिंग में भी क्या होता है, सेम चीज़ होता है। स्विमिंग जब करते हैं क्या करते हैं, हम लोग पानी के ऊपर फोर्स देते हैं, ठीक है, एक्शन होता है, उल्टा वो भी क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, वो भी हम लोग के ऊपर फोर्स देगा, जिसके कारण से हम लोग क्या आसानी से तैर सकते हैं, आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। रॉकेट में भी सेम चीज़ होता है। रॉकेट में भी क्या होते हैं, नीचे तरफ क्या होता है, एक्शन होता है, जब गैस निकलते हैं नीचे में फोर्स से एकदम, तब क्या होगा, उल्टा वो भी क्या करते हैं, रिएक्शन देगा, रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, उल्टा ऑपोजिट साइड में रिएक्शन देगा, इसके कारण से रॉकेट ऊपर चलते हैं। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होते हैं, बोले व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट एक्ट अपॉन वन अनदर, बोले दो ऑब्जेक्ट और दो से ज़्यादा बॉडी क्या एक दूसरे के ऊपर टक्कर होते एक्ट होता है, द टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट प्रीवियस प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्स। बोले टोटल मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट है, शुरू में भी टोटल मोमेंटम जितना होगा, टक्कर होने के बाद भी क्या होगा, टोटल मोमेंटम क्या होगा, सेम रहेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होते हैं, बोले अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ टक्कर देते हैं तो क्या होते हैं, तो शुरुआत में जितना मोमेंटम रहेगा, टक्कर होने के बाद फिर क्या होगा, दोनों का टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे होते हैं देखते हैं, क्या होता है फॉर्मूला। जैसे दो ठो ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट बी, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, एक का स्पीड ज़्यादा है, एक का स्पीड कम है, तो इसका स्पीड मान के चलते ज़्यादा, तो थोड़ी देर बाद जाके ये इसके ऊपर टक्कर होगा। लेट इसका मास को मैं m ले रहा हूँ, इसका वेलोसिटी u1, इसका भी इसका m1 है वेलोसिटी, इसका u1 लेता हूँ, इसका m2 वेलोसिटी u2, ठीक है। अब ये टक्कर हुआ एक दूसरे के बाद साथ, अब टक्कर होने के बाद क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया, लेकिन मास तो चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का मास थोड़ी चेंज होता है, नहीं होते। तो ए का मास अभी हो गया m1 इच है, इसका हो गया वेलोसिटी v1, बी का मास m2 इच है और वेलोसिटी क्या हो गया v2। अब ये जो कंजर्वेशन लॉस है क्या बोल रहे हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन, मतलब क्या होगा टोटल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन, मतलब क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम लोग डिराइव भी करेंगे, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करके भी बताएंगे। देखो कैसे डिराइव करेंगे, अब डिराइव करते हैं इसको, देखो जरा समझ में आ गया।
अब इसको डिराइव करेंगे। लास्ट टॉपिक है हम लोग को डिराइवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे डिराइव करेंगे देखो, अच्छे समझते हैं इसको। बोले दो ठो ऑब्जेक्ट है ए और बी, दो ठो ऑब्जेक्ट है, एक ठो ए और एक ठो बी। इसका मास को एम ए ले रहा हूँ, इसका मास को एम बी। एक ना रिपीट, दो ठो ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम ए, इसका मास एम बी। इसका शुरुआत का वेलोसिटी यू ए, इसका शुरुआत का वेलोसिटी यू बी। एक दूसरे का तरफ, एक दूसरे का सेम साइड में जा रहे हैं ना, तो एक टाइम क्या होगा, एक दूसरे को टक्कर करेगा, एक दूसरे के साथ टक्कर होगा। यहाँ पे मान के चलते हैं टक्कर हो गया, ठीक है, ए बी। टक्कर होने के बाद क्या, दूर दूर में भागेगा आप, फिर ए और ए बी। अभी इसका मास कितना हो गया, मास तो उतना ही रहेगा, सेम रहेगा, एम ए। इसका वेलोसिटी हो गया वी ए, इसका मास एम बी, इसका वेलोसिटी हो गया वी बी। ओके, अब देखो ए इसके ऊपर फोर्स दे रहा है। यहाँ पे देखो दो लॉ हम लोग एक साथ यूज करेंगे। क्या लॉ यूज करेंगे, पहले फर्स्ट लॉ, सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर ए इसके ऊपर F1 फोर्स देता है और ए इसके ऊपर F2 फोर्स देता है, तो F1 फोर्स, F1 इक्वल्स टू क्या पढ़े हम लोग, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, आई मीन मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो F1, अगर F1 मतलब किसका, ए का फोर्स को, फोर्स ऑफ ए को मानते हैं F1, तो F1 क्या होगा, मास एम ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वी ए माइनस यू ए अपन टी। ओके, ये हो गया F1। अब ए उल्टा, ए भी तो फोर्स दे रहा है ना, बी वाला, तो F2 क्या होगा, F2 होगा एम बी वी बी माइनस यू बी अपन टी। ये क्या हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करके किए हैं। अब हम लोग को थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या पता, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आई मीन F1 और F2 क्या है, सेम है, बट अपोजिट मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट होता है। F1 इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस F2। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या पढ़ा हम लोग, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दोनों का वैल्यू सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए क्या होगा, माइनस F1 इक्वल्स टू माइनस F2। अब पुट कर देते वैल्यू को, वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, F1 का वैल्यू क्या था, एम ए वी ए माइनस यू ए अपन टी। F2 का वैल्यू माइनस ऑफ एम बी वी बी माइनस यू बी अपन टी। टी टी कैंसिलाइज हो गया, तो क्या हुआ, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल्स टू माइनस एम बी वी बी माइनस में से प्लस एम बी यू बी। अब इसका माइनस को इधर ले आते हैं, क्या होगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल्स टू हो गया, इसको इधर ले आता हूँ, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। प्रूव्ड हो, कंजर्वेशन ऑफ लॉ को प्रूव कर दिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।